20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे मैं अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो हैं धनवान हैं, तो ये किसी न किसी तरह छवि को ख़राब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नज़र आती है। और उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है, मैं चाहूँगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई। तो इसकी तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हैं, किस कानून लाएगी है। 20 सालों से जो एफिडेविट में है वही चीज़ एफिडेविट में अभी भी है और पहले भी है। 20 साल पहले जो प्रॉपर्टी मैंने से जैसे मैं अपना एक प्लॉट खरीदा था, 12 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, उसमें मकान बनाया था। तो ये सब चीज़ें जब लाएगी तो मैंने इसको एफिडेविट में दिखाया है और 20 साल पहले से दिखाया है। तो ये प्रॉपर्टी की जो कीमत उस समय थी उसमें वैल्यू ऐड हुई है, ये उसकी वैल्यू को उन्होंने नापा है। पर ये दिखाना कि उत्तर भारत के सबसे वो हैं धनवान हैं, तो ये किसी न किसी तरह छवि को ख़राब करने की कोई राजनीतिक चाल मुझे नज़र आती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये तो 20 साल से एफिडेविट में हमेशा आ रही है, पर उसमें एक डिग्री नहीं दिखाई है, मैं चाहूँगा कि वो डिग्री भी दिखाई जाए कि उसमें मैंने लॉ भी की है, एमए भी की है पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें एमए पीएचडी दिखाया, तो थोड़ी सी उनकी भी जानकारी थोड़ी गलत है। लेकिन इसमें कोई नई प्रॉपर्टी का ऐड नहीं हुई। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी कम हुई है, वो अगले साल के एफिडेविट में आपको, जब हम चुनाव लड़ते हैं उस समय के एफिडेविट में आ जाएगी। तो ये चुनाव का एफिडेविट प्रकाशित किया गया है और इस चुनाव के एफिडेविट को इस तरह प्रकाशित किया गया कि नॉर्थ इंडिया में सबसे रिचेस्ट कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो इस प्रकार से प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि ये बात जो होती है कि जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आई। तो इसकी तो पहले ही इंक्वायरी हो चुकी है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी, परिवार का आदमी भी कमा सकता है। सर, जो आप कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं प्लान तरीके से है, प्लान तरीके से इसलिए कि इसमें सोशल मीडिया में ऐसे चलाया जा रहा है कि एक आम परिवार का व्यक्ति कैसे ऐसे कमा सकता है। तो उस समय ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी ये कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय। जब मैं शिमला में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी आदमी प्रॉपर्टी कमा सकता है। और अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, जो भारतीय जनता पार्टी वाले ट्रोल कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की जानकारी ले सकते हैं, ईडी से जानकारी ले सकते हैं, सीबीआई से जानकारी ले सकते हैं। और एक बारी तो पहले ही मेरी इसकी इंक्वायरी हो चुकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो चुनाव के वक्त एफिडेविट में दिखाई जाती है और चुनाव के वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, किसका षड्यंत्र आपको लग रहा है सर? भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है। सर, आपने एक बयान दिया कांगड़ा में कि एमएलए